मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। इसमें क्या है, ज्यादातर जो एक नए कानून बने हैं ये पुरानी शराब को और जहरीली बना के नई बोतल में डाला गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 95% सारी वही बातें हैं जो पुराने कानूनों में थी। बहुत सारी सेक्शन में तो ABC कोमा तक भी नहीं बदला गया है। तो इस तरह से ये देश का समय की बर्बादी है। देश के समय की बर्बादी यानी देश को आर्थिक रूप से पिछड़ापड़ बनाने के लिए भी जिम्मेवार ये कानून होंगे। क्योंकि जो कानून सारे लॉ प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, लॉ स्टूडेंट जितने भी हैं जो पढ़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और जो वकील या जो क्लाइंट, जितने जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे जज जो अभ्यस्त थे, उन चीज़ों का टिप्स पे था सबको। अब वो नंबरिंग बदल के ऐसे उलझा दिया देश को, जैसे हाईवेज का या किसी कॉलोनी के घरों के नंबर बदल दिए जाए, आने जाने वाले मेहमान सारे तंग रहें। तो इस तरह का ये बेहूदगी की गई है देश के साथ। पार्लियामेंट ने के नाम पे अनपार्लियामेंटरी काम किया गया है, असंवैधानिक काम किया गया है। जो संवैधानिक संस्था है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट पूरे देश को प्रतिनिधित्व देती है। वहाँ पूरा देश बैठा होता है, पूरा देश अपने प्रतिनिधियों के रूप में बैठा होता है। मगर इन कानूनों को पास करते वक्त कम से कम 150 पार्लियामेंटेरियन MPs को बाहर किया गया, सस्पेंड किया गया, बड़ी बेशर्मी से, बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। देश का संविधान इस तरह की बातों को इजाज़त नहीं देता। देश का संविधान की मोरालिटी और उसकी आत्मा भी इस तरह की नहीं है कि जो कानून आप पास कर सकते हो और दूसरों को भगा के वहाँ से कानून पास करना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान की हत्या है। बिना बदले संविधान को बदल देना और पार्लियामेंट को पे कब्जा करके इस तरह के कानून पास करना। किसान कानून भी उसी तरह पास हुए थे और ये कानून भी उसी तरह पास हुए हैं। पूरे देश के लिए नुकसानदायी साबित होंगे। हाँ, क्या कंफ्यूजन है इसमें? कंफ्यूजन ये है, बहुत सिर्फ नाम बदलने से, लोगों के नाम बदल दो तुरंत, शहरों के नाम बदल दो, गली का नाम बदल दो, हाईवे का नाम बदल दो तुरंत। और उसके लिए जो असली जो लोग हैं, जहाँ एग्जीक्यूट होना है, वो इस देश के जज हैं, इस देश के एडवोकेट्स हैं लाखों की संख्या में, इस देश के आम जनता है। बहुत सारी जनता इन चीज़ों को समझ गई थी। सारे जज हैं इस देश के, सारे प्रोफेसर हैं इस देश के जो लोग को पढ़ते हैं। इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये जानबूझ के किसी एजेंडे के तहत किया गया है, जो एजेंडा देश को बताया नहीं गया। और वो जो भी एजेंडा है वो खतरनाक एजेंडा है, वो देश का एजेंडा नहीं है। और ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल गलत काम हुआ है, अनडेमोक्रेटिक हुआ है। इसको ये कहते हैं असली बड़ा, सबसे बड़ा देशद्रोह। तो देश के साथ यही हुआ कि 3 नए कानून को उनके नंबर बदल के और उनको ये बता के, अंग्रेजों के समय में थे, अंग्रेजों के समय में तो पूरा लुटियन जो उनकी बिल्डिंगें हैं, जिस देश के 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन के भरोसे रहते हैं, गरीबी रेखा इतनी है, इतनी असमानता है, वहाँ हम अपने पार्लियामेंटेरियन को, अपने मंत्री को 5-5, 10-10 एकड़ के बंगले में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता ये देश। अगर इनको, ये बिल्डिंग थोड़ा थी, कानून बिल्डिंग नहीं होता। वो अगर वे पुराने हैं वो ढा दिए, अरे ढाना तो वो ढाओ तुम, या वहाँ से बदलाव करो, देश के सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करो जो देश चाहता है, जानबूझ के देश को उलझाने के लिए। और ये प्योरली एक तरह से कहीं ना कहीं पूंजीवाद को और कहीं ना कहीं एक तरह से असमानतावाद को बढ़ावा देने के लिए और निरंकुश शासन लागू करने के लिए, ताकि देश में बचे खुचे लोग भी जो बोल पाते हैं वो ना बोल पाएं। और मिसयूज करके, सत्ता हमेशा मिसयूज करती है इस देश की पुलिस का, पुलिस स्टेट की तरह। इसमें तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा कितने अच्छे कानून बनाए थे आतंकवादियों के लिए, और कैसे मिसयूज हो रहा है ED का, इनकम टैक्स का, CBI का। जो नए कानून बनाए जी, तो इसमें यानी कि हत्या की जगह कौन सी धारा है? देखो, हत्या को डिफाइन किया गया है धारा 101 में भारतीय न्याय संहिता में, और उसके सजा का प्रोविजन है 103 में। कितनी सजा मिलेगी इसमें? सजा तो वही जैसे जो पुराना है, आजीवन कारावास, और रेयर केसों में फांसी की सजा और जुर्माना भी वही पुराना, कोई चेंज नहीं। और लूट में अब पूरी धारा नहीं। हाँ, लूट खसोट में 392 की जगह 302 आ गई है, 309 आ गई है, 392 की जगह वही पुरानी सारी बातें हैं, कुछ नया नहीं है। और दहेज हत्या की,
दहेज हत्या ये है, हाँ 304 पहले थी, अब उसको 80 में कर दिया, सेक्शन 80 में ले आई। चोरी में कौन सी धारा लगी सर? हाँ, लूट में 392 की जगह 309 ले आई, और चोरी में 379 के 379 की जगह 303 लेके आए, 303। तो ये धाराएं चेंज करने से कोई मकसद नहीं इससे हल होता। एक अगर मकसद, इसके पक्ष में एक लॉजिक, एक रीजनिंग अगर ये सरकार दे दे या पार्लियामेंट दे दे, या पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने हाथ खड़े करके चुपचाप ये मदारी के बंदरों की तरह कानून पास करवा दिया, वो दे के दिखाएं देश के सामने, तब माने। इलॉजिकल, अनरीजनेबल, बिना जरूरत के ये काम किया गया, या तो किसी को ये दिमाग में है कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए मेरा, या किसी बैकडोर से कुछ और कोई मकसद इन बातों का रहा, मगर ये देश का मकसद नहीं है। क्या इसके जो नए कानून से यानी कि ये भी कहा गया है कि जो FIR दर्ज होंगी उनकी यानी कि 3 साल के अंदर अंदर यानी कि, हाँ, ये बड़ा भ्रम करने वाली बातें हैं, देश को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। अभी भी हमारे यहाँ देश में कई कानून ऐसे हैं जहाँ पे स्पष्ट है उन कानूनों के अंदर कि इस तरह का कोई केस आएगा तो 6 महीने में निपटाया जाएगा। जैसे जितनी कंज्यूमर कोर्ट हैं, यानी ग्राहक वाली कोर्ट जिसमें कोई सामान लेता आदमी, कंज्यूमर कोर्ट को आप समझते हैं, तो उसमें ये है मुकदमा आने के बाद 6 महीने में उसका निपटारा करना होगा। मगर सारी कंज्यूमर कोर्ट में 6 महीने से तो लंबी डेट पड़ती है, एक ही डेट। तो बताइए, तो कानून धरा धरा रह गया। ये कानून भी ऐसे धरा धरा रह जाएगा, आने वाले समय में तुरंत देश को पता भी चल जाएगा। और इन कानूनों का विरोध देश में किसान कानूनों से भी ज्यादा है, क्योंकि इनका नाम बदल दिए, हिंदी के नाम कर दिए साउथ। आप थोप नहीं सकते, साउथ इंडियन लोग इन बातों को, इस शब्द को नहीं समझ सकते। अरे नाम भी बदलना था तो इसी में अमेंडमेंट करके आप इंग्लिश का भी नाम रहने देते, हिंदी का भी नाम रहने देते, कोई दिक्कत ही नहीं। और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह के नाम के जिसमें इंग्लिश का बिल्कुल ही आप लापता करना चाहो जानबूझ के। अगर करना है तो सबसे पहले तो फिर इतनी हिम्मत हो तो देश के स्कूलों से इंग्लिश की शिक्षा बंद करो, है ना? ठीक है। हाँ, मैं बलराज सिंह मलिक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट